15 साल तक मुसलसल बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली शेख हसीना वाजिद के असासे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि कई दूसरे मुल्कों में भी उनकी जायदाद और विलास मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका मुलाजिम भी अरबों रुपए के असास का मालिक निकल आया है। गुजरता रोज बांग्लादेश में सबसे तवील अरसा तक वजीर आजम रहने वाली शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर भारत फरार हो गई थी। वह बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान की साहिबजादे हैं। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद 16 साल तक इकतर्म एहतजाज और दबाव पर मुस्ताफी होकर भारत में पनाह लेने पर मजबूर हो चुकी हैं। हसीना वाजिद 2009 से मुसलसल इकदर्म मुंतखाब हुई, लेकिन बांग्लादेश के आखिरी इंतखाब अमल में पोषण का मुकम्मल बायकॉट रहा। अगर उनके असास पर एक नजर डाली जाए तो मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की सालाना तनख्वाह तकरीबन 13 लाख टका से जायद थी। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई असास की तफसील के मुताबिक शेख हसीना 6 करोड़ टके से जायद की मजमुआ दौलत की मालिक हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शेख हसीना वाजिद 6 एकड़ ज़राई अराजी की भी मालिक हैं और वह फिर फॉर्म से हासिल होने वाली आमदनी से भी फायदा उठाती रही हैं। इसके अलावा उनके पास एक महंगी गाड़ी भी है जो कि उन्हें तोहफे में मिली थी। भारतीय एसेट्स मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना बांग्लादेश में कई जायदाद की मालिक है, जिनमें उनका एक फैमिली मेंशन भी शामिल है। उनकी बैरून मुल्क जायदाद होने की भी इला सामने आई हैं, जिनमें सिंगापुर में एक शानदार घर, चंद प्लॉट्स और कुछ पुताई विलास भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी रिहाइश गाह पर काम करने वाले एक मुलाजिम जिसका नाम जहांगीर आलम है, उसके नाम पर तकरीबन 284 करोड़ रुपए के असासा जात मौजूद हैं। जहांगीर इस वक्त अमेरिका में मुकीम है। इस इंकशाफ पर शेख हसीना वाजिद ने खुद भी मुलाजिम के मशी मामलात की छानबीन का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद एक मुलाजिम के नाम पर अरबों की जायदाद की मौजूदगी ने खुद शेख हसीना के दौरे हुकूमत पर कई सवालात उठा दिए हैं। दूसरे जरे बांग्लादेश के सरकारी बैंक के डिप्टी गवर्नर से भी इस्तीफे ले लिए गए हैं। मुस्ताकिल अवाम और मुलाज शदीद एहतजाज करते हुए डिप्टी गवर्नर के कमरे में दाखिल हो गए और उन पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाला। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक अवाम और मुलाज के एहतजाज पर डिप्टी गवर्नर काजी सईदुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद मुश्तइल हुजूम ने दीगर डिप्टी गवर्नर्स, जिनमें मोहम्मद हबीबुर रहमान खुर्शीद शामिल है, उनसे खाली कागजात पर दस्तखत करवा लिए। बैंक के मुशीर अबू फरा नासिर और बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सर्रा मसूद विश्वास को भी मुस्ताफी होने को कहा गया कि तमाम आला अफसरा कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बैंक में तायुनात थे। शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद से मरकज बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ ताहाल बैंक वापस नहीं आए हैं।